नमस्कार। आज है 19 अगस्त 2025 और ये है महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन भाग 1। आज हम खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए कुछ अहम मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ विषय हमने पहले भी डिस्कस किए हों, तो एक तरह से ये रिवीजन भी हो जाएगा। हमारे साथ विशेषज्ञ भी हैं जो इन विषयों को समझने में हमारी मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे जल प्रबंधन की चुनौतियां, फिर प्लास्टिक संधि का क्या हुआ, E20 पेट्रोल पर क्या चिंताएं हैं, और हाँ, कुछ नई टेक्नोलॉजीज जैसे BCI और AI डिजाइन एंटीबायोटिक्स, साथ ही अटलांटिक महासागरीय परिसंचरण यानी एमोक और कुछ और जरूरी खबरें भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पानी के मुद्दे पर आते हैं। संसदीय समिति ने भारत में जल प्रबंधन को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी और निवेश के बावजूद बाढ़ और पानी की कमी से नुकसान अब भी बहुत हो रहा है। ऐसा क्यों? जी, समिति ने कई कमियां बताई हैं और सिफारिशें भी दी हैं। जैसे एक तो ये कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जो बाढ़ पूर्वानुमान के सिस्टम हैं, उन्हें जल्दी अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है। दूसरा, नदियों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स पर राज्यों के बीच आम सहमति बनाना, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो राज्य सूची का विषय है। हाँ, ये तो हमेशा एक मुद्दा रहता है राज्यों जी, के बीच। सही कहा। और समिति ने यह भी कहा कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राज्यों को अलग से वित्तीय मदद देनी चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत इमरजेंसी एक्शन प्लान मतलब EAP बनाने में तेजी लानी होगी। EAP, ये इमरजेंसी प्लान है अगर बांध को कुछ खतरा हो। हाँ बिल्कुल, आपात स्थिति से निपटने का प्लान। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे यहाँ 6000 से ज्यादा बांध हैं, पर उनमें से सिर्फ कोई 459 के पास ही ये प्लान तैयार है, तो ये गैप बहुत बड़ा है। ये तो गंभीर बात है और ये GS पेपर 3 के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। आपदा प्रबंधन के नजरिए से चीजें के खत्म हो गई। जी हाँ, ये फाइनल दौर की बातचीत थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। कहाँ फंस गया मामला? देखिए, मुख्य मुद्दा ये था कि क्या संधि को नए प्लास्टिक के उत्पादन पर ही रोक लगानी चाहिए या फिर सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज, रिसाइकल और बेहतर डिजाइन पर फोकस करना काफी है। मतलब प्रोडक्शन कम करें या सिर्फ बाद का मैनेजमेंट सुधारें? हाँ, इसी पर मतभेद था। ये जानना भी जरूरी है कि हर साल दुनिया में लगभग 460 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक बनता है। बाप रे। और रिसाइकिल कितना होता है? सिर्फ 9%, बहुत कम। भारत ने अपने स्तर पर तो कदम उठाए हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, लेकिन वैश्विक सहमति ना बनना चिंता की बात है। सही कहा। अब आते हैं E20 पेट्रोल पर, मतलब 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल। ये अब देश भर में मिल रहा है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियों के मालिक हैं उन्हें डर है कि इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्या ये डर सही है? हाँ, चिंताएं तो हैं। मंत्रालय तो कह रहा है कि E20 से परफॉर्मेंस बढ़ती है, ऑक्टेन रेटिंग अच्छी होती है, लेकिन सच ये भी है कि इथेनॉल, खासकर ज्यादा मात्रा में, पुरानी गाड़ियों के रबर और प्लास्टिक पार्ट्स को खराब कर सकता है। अच्छा। और दूसरा, इथेनॉल में पानी सोखने की प्रवृत्ति होती है, जिससे फ्यूल सिस्टम में, इंजन में दिक्कत आ सकती है। तो पुरानी गाड़ियों को इसके लिए तैयार करना, मतलब रेट्रोफिटिंग, एक चुनौती है। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वैसे 2003 में शुरू हुआ था। चलिए अब जरा समुद्र की तरफ चलते हैं। अटलांटिक मेरिडिनॉल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC। वैज्ञानिकों ने पिछले 12,000 सालों के इसके पैटर्न को स्टडी किया है। ये AMOC है क्या चीज और इतना जरूरी क्यों है? जी, AMOC को आप अटलांटिक महासागर में पानी के बहाव का एक बहुत बड़ा सिस्टम समझिए, एक विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह। ये गर्म पानी को भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ ले जाता है और ठंडे गहरे पानी को दक्षिण की तरफ। अच्छा, तो इससे क्या होता है? इससे पूरी दुनिया का मौसम रेगुलेट होता है, गर्मी का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और हाँ, भारतीय मानसून पर भी इसका असर पड़ता है। अरे, भारतीय मानसून पर भी? जी हाँ, चिंता यही है कि ग्लोबल वार्मिंग और खासकर ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से ये सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। अगर ये धीमा हुआ तो यूरोप में ठंड बढ़ सकती है, अमेरिका के पूर्वी तट पर समुद्र का लेवल बढ़ सकता है और मानसून पैटर्न भी गड़बड़ा सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी की बात। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने एक माइंड रीडिंग BCI बनाया है, वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ये क्या है? BCI मतलब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके दिमागी सिग्नल्स को पढ़कर सीधे कंप्यूटर या डिवाइस को कमांड देती है। मतलब सोच से कंट्रोल?
हाँ, एक तरह से इसके मेडिकल फील्ड में बहुत उपयोग हो सकते हैं, जैसे लकवाग्रस्त लोगों के लिए, गेमिंग में, मेंटल हेल्थ में भी। स्टैनफोर्ड वाले मॉडल में खास बात यह है कि आपके विचारों को टेक्स्ट या ऑडियो में बदलने से पहले ये एक मेंटल पासवर्ड मांगेगा। ताकि प्राइवेसी बनी रहे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी चिंताएं तो हैं ही, निजता की, साइबर सिक्योरिटी की। कोई आपके विचार हैक कर ले तो इसे ब्रेन टैपिंग कहते हैं। फिर आपकी सोचने की आज़ादी, जिसे कॉग्निटिव लिबर्टी कहते हैं, उसका सवाल है। तो इसके लिए मजबूत नियम और न्यूरो राइट्स की जरूरत पर बात हो रही है। ये तो बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ और खबरें देख लेते हैं। जी, एक अच्छी खबर है कि इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी को यूज्ड कुकिंग ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF बनाने का सर्टिफिकेशन मिला है। ये हवाई जहाज़ों का प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। और MIT के रिसर्चर्स ने AI की मदद से बिल्कुल नए एंटीबायोटिक्स डिज़ाइन किए हैं। ये उन बैक्टीरिया पर भी असरदार हैं जिन पर पुरानी दवाएं काम नहीं करती। वाह, ये तो बड़ी उपलब्धि है। अर्थव्यवस्था से क्या खबर है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, मतलब ARCs, अब रिटेल लोन पोर्टफोलियो ज्यादा खरीद रही हैं। ये कंपनियां बैंकों से NPA यानी डूले कर्ज खरीदती हैं। ताकि बैंकों की बैलेंस शीट ठीक रहे। हाँ, और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अब ऑफ बजट उधार कम कर रही हैं। ये वो उधार था जो बजट में नहीं दिखता था, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते थे। तो ये अच्छी बात है। ठीक है, और कुछ छोटी मोटी खबरें? हाँ, कुछ और भी हैं। अरुणाचल के एक पर्वतारोही ने रूस में माउंट एल्ब्रस फतह किया है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उपभोक्ता मंत्रालय का जो ई-जागृति प्लेटफॉर्म है, उस पर 10 राज्यों ने 100% से ज्यादा शिकायतें निपटा दी हैं। बहुत बढ़िया। उधर अल्जीरिया में भूकंप आया है। भारतीय सेना ने तवांग में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र खोला है। और एक दिलचस्प खबर, वैज्ञानिकों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को एक बायोसेंसर में बदल दिया है, जो सीधे इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ सकता है। कमाल है। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां। जल प्रबंधन, प्लास्टिक, E20 पेट्रोल से लेकर BCI, AI और एमुक तक। जी। और आज की ये पूरी चर्चा से एक बात उभर कर आती है, वो ये कि हम विकास की जरूरतें और पर्यावरण या व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएं। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।